लोगों का जो डिज़ाइन था, तो सब चीज़ देखते हुए ये घटनाक्रम जो है हुई है। तो इससे देश को एक बड़ा संदेश जो है वो गया है। तो अब जिम्मेवारी बहुत है, काम बहुत करना है। और आप जानते ही हैं, हमारा तो मुद्दा रहा है बेरोजगारी हटाओ। और 2020 में भी देखा था, लोगों का प्यार मिला था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हुए थे लगभग सवाल लगभग। पर आ रहा हूँ, बेरोजगारी हटाओ, चूंकि आपने कहा था उस वक्त जब आप चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त नीतीश जी खिलाफ में थे, तो आपने कहा था पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी। अब आप डिप्टी सीएम के तौर पर हैं, जाहिर है मुख्यमंत्री तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश रोजगार को लेकर प्राथमिकता पहली। एकदम है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने का है। और जो मुख्यमंत्री जी का जैसे जो पहले से ही काम चलता आ रहा है, उसको तेज़ी लाने का होगा। तो हम लोग अभी तो जो पहली कैबिनेट जो हुई कल, वो तो सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि विधानसभा बुलाए, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने 2 सप्ताह के अंदर ही बोला है कि बहुमत सिद्ध करो। तो वो तो बहुमत फ्लोर टेस्ट होगा, तो उसमें हम लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कैबिनेट की बैठक होगी। उससे पहले ही आप सोच समझ लीजिए कि 2 दिन से लगातार हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और उन्होंने डायरेक्शन अधिकारी को दे दिया है। रोजगार प्राथमिकता हो। नौकरी, रोजगार तो चलिए, कारखाना लगा, इंडस्ट्री आया तो पैदा, वो अलग से। हम सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या जो है नौकरी की जो है बहाली की, वो हम लोग जो है आने वाले समय में आप देखिए। बहाली होगी। चाचा अच्छे हो गए अब। हाँ, चाचा अब अच्छे हो गए। बीजेपी कह रही है कि लालू जी ने ही पलटू राम कहा था, नाम रखा था। अब पलटू राम किसके लिए हैं? आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम कई जगह इस बात को हमने कहा है। चाचा भतीजा हैं, चलिए, हम लोगों ने आरोप लगाया, भगजग भी हुई, सदन पर हो या जनसभाओं में हो, आरोप लगे। लेकिन हम लोगों के जो पुरखे हैं, जो समाजवादी जो विरासत है, वो कोई और नहीं छीन सकता। और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतियाँ हर किसी से होती है, लेकिन उस गलती को सुधार करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मेरे से भी हो सकती है गलती, आपसे भी हो सकती है, बट इसको सुधार करके आगे बढ़ना ये अच्छी बात है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों से पूछिए कि 2012 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लेकर के क्या क्या ये लोग भाजपा के लोग नहीं बोलते थे। प्रधानमंत्री जी ने तो डीएनए का सवाल पूछ दिया। इससे बड़ी बात, इससे भद्दी बात हमने तो कभी ऐसे नहीं किया। हम तो मुद्दे की बात करते रहे, लेकिन ये तो पर्सनल हमला था। तो हम तो इस चीज़ों को देखते, लेकिन इतना आरोप होने के बाद भी जो आज कह रहे हैं जनादेश का अपमान है, विश्वासघात है, तो आप कौन सा काम कर रहे हैं? क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करो। क्यों आप ख़त्म करना चाह रहे थे? जनता दल यूनाइटेड को क्यों तोड़ना चाह रहे थे? समाजवादी राजनीति को क्यों ख़त्म करना चाह रहे थे? और आपने क्या किया था 2017 में, जब हमारी गठबंधन 2015 में बना, जब हम लोग विपक्ष में आए, वो लोग क्यों फिर सरकार बनाए? दीदी जी ने कहा वो अफसोस जता रहे थे, भूल हुई थी उनसे। देखिए 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 देखिए, उनको जो कहना था वो तो सबके सामने है ही। ये तो उनका बड़ापन है ना, ये तो उनका बड़ापन है। और हम लोग देखिए मजबूती के साथ अब जो है हम लोग काम करेंगे। अब कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं रहेगी। 2024 नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। आपने नीतीश जी को पीएम मटेरियल कहा। 2024 में क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपकर दिल्ली की राजनीति करने जाएंगे? देखिए, हम लोग सत्ता के लोभी लोग नहीं हैं। जो ज़रूरत हुई तो हमको ये स्टेप उठाना पड़ा।
हम लोग समाजवादी लोग हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से मजबूती के साथ हम अपना जो काम है उसको करें और अपने गठबंधन को मजबूत करें। और क्या बनकर के आता नहीं आता ये सब सवाल प्रधानमंत्री का जब पूछा गया तो हमने उसी टाइम स्पष्ट रूप से हमने ये कह दिया था कि ये सवाल के जवाब हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़ते हैं। नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं। लेकिन मटेरियल ऐसे हमको तो लगता है कि देश भर में सबसे परिपक्व मुख्यमंत्री और सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी है। भाई जब मोदी जी बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने भी कहा कि पीएम मटेरियल थे हैं अब, लेकिन राहुल गांधी पर भी उनकी अपनी बात है। तो अगर दो चेहरे आते हैं, राहुल गांधी और नीतीश कुमार, देखिए हमारी प्रायोरिटी जो है भाजपा को भगाना था और हमने वो किया, और आगे भाजपा बेईमानी से फिर ना आए इसको रोकने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। एक आखिरी सवाल, परियोजनाएं बहुत सारी केंद्र प्रायोजित हैं, विशेष पैकेज की बात हुई थी, कई सारे ऐसे रोड एनएच आप पथ निर्माण विभाग भी संभाल चुके हैं। तो क्या लगता है इस गठबंधन टूटने का असर उन कामों पर भी पड़ेगा? केंद्र में एनडीए की सरकार है, बीजेपी, इसी को लेकर के तो मुख्यमंत्री और चिंतित रहे। क्या दिया बिहार को? काम करने दे रही थी केंद्र सरकार, बिहार को उसका हक कहाँ दे रही थी? बीजेपी तो कह रही थी हम ही विकास कर रहे थे, अब विकास रुक जाएगा। सब बकवास बात है। इनका बिहार में कोई नेता है? नाम बताइए ना कोई एक नेता का जिसके पीछे पूरा संगठन अब भाजपा हो। उनके अपने ही लोग, जनता तो छोड़िए, कोई एक नेता बता दे। अब ये लोग विलुप्त हो जाएंगे बिहार से। मोदी जी ने वजन कम करने के लिए कहा, वजन लेकिन आपने उधर ही कम कर दिया और इधर ले आए। नहीं, अब तो देखिए ये नसीहत दी थी उन्होंने। आए थे तो पूछते ही रहते हैं। देखिए व्यक्तिगत हमारी मोदी जी से कोई लड़ाई तो है नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका तो सम्मान है ही। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत है तो हमारा अधिकार है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम कह सकते हैं कि गलत है। हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई मोदी जी से नहीं, उनके प्रति आदर है, सम्मान है। वो आए हैं, हालचाल पूछा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का, हमारे पिता का, और हमसे कह रहे थे जाते वक्त थोड़ा वज़न जो है वो कंट्रोल में रखो। उधर ही वजन कम कर दिए। भाई उससे पहले भी, वर्जिश करने के कुछ वीडियोस आपके आए थे। नहीं उससे पहले से भी हम जो है इस चीज़ को लेके वेट कम, हर किसी का एक संतुलन जो है शरीर के हाइट से ही उसका वेट होना चाहिए। संतुलन, सियासी संतुलन कैसे बनाएंगे? मंत्रिमंडल में भी संतुलन बनाना होगा आपको। A to Z। हम लोग सहयोग कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी को बनाना है। आरजेडी को A to Z लेकिन रखना होगा मंत्रिमंडल में। नहीं एकदम प्रायोरिटी है। हम लोग चाहेंगे कि सभी लोगों को जो है मौका मिले। चलिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं कुछ आपकी धर्मपत्नी को लेकर और नई बहू आने को लेकर खुशियां आती हैं, तो अब बिहार की जनता ये कह रही है कि देखिए नई बहू आई तो फिर से सत्ता आई, खुशियां आई। तो इसमें दो राय का है। खुशी की बात है, उनके आने से जो है घर में सब लोग खुश हैं, और शादी होने से हमको फ़ायदा भी मिला है। आप देख सकते हैं कि उसके बाद कई शुभ मौके जो हैं राष्ट्रीय जनता दल को मिले हैं। जैसे पिताजी को बेल मिला, बौचहा चुनाव बाई इलेक्शन जो है वो हम लोग जीते हैं, और ये घटनाक्रम हुई, तो इस तरह के मौके तो मिले ही हैं। अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं,
तो ठीक है, वो बात अपनी अलग जगह पे है। अब तो जिसको जैसे बोलना है लोग बोलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग तो यही चाहते थे कि एक ऐसी मेरी धर्मपत्नियाँ हैं जो सबको साथ लेकर के चले, सब लोग खुश रहें। तो हम तो सब लोगों के मर्जी से, आशीर्वाद से ये संपन्न हुआ। चिराग भैया की शादी करवाएंगे? हम्म? चिराग भैया इफ्तार में आए थे, आपने वो देखा ही था, आप लोग सब लोग तो थे। कह रहे थे कि भाई अब उसमें कौन सी बड़ी राय है? चिराग जी को साथ लाना पसंद करेंगे दो युवा। आप लोग मनाइए, हम लोग लड़की का ढूंढने का काम कर सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, अपनी पुराने संबंध हैं, पारिवारिक संबंध रहा है, आदरणीय रामविलास जी के प्रति हम लोगों का रहता है, लेकिन उनको अपना लाइन जो है क्लियर करके रखना चाहिए। साथ आना चाहें तो आप कहेंगे? हमें तो उस समय भी देखिए, साफ तौर पे एक बात समझ जाइए, जब ये घटनाक्रम हुआ था, उनकी पार्टी टूटी थी, तब तो हम लोग महागठबंधन में थे, नीतीश जी एनडीए में थे। तब हमने ये बात तो कहा था कि उनको दो चीज़ में से एक चीज़ चुनना है, बंच ऑफ थॉट्स या संविधान। तो अभी तक क्या निर्णय ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये हमको बताते कहाँ हैं। तो हालांकि कुछ मौक़ों पर शुभकामनाएं वगैरह ऐसा कुछ होता है तो वो एक दूसरे बधाई दिया है उन्होंने? नहीं, अभी फ़िलहाल बात नहीं हुई, इस बार जो है बधाई नहीं हुई। ट्वीट 2 दिन से हम जानकारी नहीं। चलिए, बहुत बधाई आपको हमारी तरफ से भी नई पारी के लिए तेजस्वी जी, और उम्मीद है कि आप युवा चेहरा, युवाओं के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो हमारे साथ तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के तौर पर दूसरी पारी उनकी। कैमरामैन अतुल के साथ सुमित झा, न्यूज़ नेशन।